साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। साथियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 18 होने वाला है। मुझे उम्मीद है इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं आपने उन सभी को देख लिया होगा। आज एक नए चैप्टर का हम लोग बेस तैयार करेंगे और उस चैप्टर का नाम है भिन्न। इंग्लिश में इसको फ्रैक्शन कहते हैं। भिन्न को समझेंगे, लेकिन भिन्न को जानने से पहले कुछ बातें हमको सीख लेनी चाहिए। पहले मैं वही सिखाऊंगा, ठीक है? तो वक्त जाया नहीं करते हैं, आप बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा और विश्वास रखिएगा आप चीज़ों को सीख कर ही जाएंगे। मैं सिखा कर जाऊंगा, आप सीख कर जाना। ठीक, शुरू करते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है आप भाग से परिचित होंगे। भागने का सेंस नहीं, डिवाइड, भाग, उससे आप परिचित होंगे, है ना? जरा सा आप बात बताइएगा हमको। चार में 2 से भाग, 4 में 2 से भाग, कहने का मतलब यही है ना? 4 में किससे भाग देना है भाई? 2 से। 4 में 2 से भाग देना है, मतलब ये आप ये बात बोलिए या ये बात बोलिए, बात तो सेम ही है। कहिएगा हाँ, बिल्कुल सेम है। ठीक, क्या इसी बात को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 4/2? हाँ या ना? आप ये बात बोलिए या ये बात बोलिए या ये बात बोलिए, तीनों बात तो सेम ही है। कहिएगा बिल्कुल सेम है। एक और बताइए तो, 6 में 3 से भाग, कहने का मतलब 3 से भाग देना है 6 में, कहने का मतलब 6/3, यही ना? कहिएगा हाँ, ठीक बात है। मैं बोलूं, बताइए तो, 5 में 1 से भाग, 5 में 1 से भाग, तो 1 से भाग देना है किस में साथियों? 5 में। तो इसको हम लिख सकते हैं 5/1। कहिएगा हाँ, लिख सकते हैं। अब आप इन तीनों को ध्यान से देखिए। 4/2, 6/3, 5/1। ठीक, जब आप 4 में 2 से भाग दीजिएगा तो आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। आप यहाँ से देखिए, जब आप 4 में 2 से भाग दीजिएगा तो 2 बार में 4 आएगा और शेषफल 0 आएगा। हाँ या ना? नीचे 4 लिख के अंतर से 0 ला देंगे, है ना? नीचे 3 दूना 6, नीचे 6 लिखेंगे 0 हो जाएगा। देखिए मैं लिख ही देता हूँ 0, यहाँ 6, 0। अब यहाँ 5 हो जाएगा कि नहीं? यहाँ पे 5 कट के 0, कहिएगा हाँ, हो जाएगा। 4/2 का मतलब क्या हो गया? कहिएगा 2 हो गया। 6/3 का मतलब क्या हो गया? 2 हो गया। मिलाइए ना यहाँ से। 5/1 का मतलब क्या हो गया? 5 हो गया। हाँ या ना? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। 4 में आप 2 से भाग दीजिएगा तो आंसर 2 आएगा। 6 में 3 से भाग दीजिएगा तो आंसर 2 आएगा। 5 में 1 से भाग दीजिएगा तो आंसर 5 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। कहिएगा नहीं दिक्कत है। चलिए, मैं आपसे 2-4 चीज़ और पूछना चाहता हूँ, पूछ लूँ? ठीक, बताइएगा। यदि मैं बोलूँ 10/1 क्या होगा? तो कहिएगा 10 में 1 से भाग दीजिएगा तो आंसर आएगा 10। आएगा ना? कहिएगा बिल्कुल आएगा। मैं बोलूँ 15/1, आंसर क्या आएगा? कहिएगा 15 आएगा। ध्यान रखिए, आप 10 लिखिए
आप 10 लिखिए या 10/1 लिखिए, बात बरोबर है, दोनों बात सेम है। आप डायरेक्ट 10 लिख दीजिए या 10/1 लिखिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप 5 लिखिए, ये 5 लिखिए या 5/1 लिखिए, आप डायरेक्ट 5 लिखिए या 5/1 लिखिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये दोनों बात बराबर है, ये दोनों चीज़ समान है। आप डायरेक्ट 15 लिखिए या 15/1 लिखिए, आप डायरेक्ट 15 लिखिए या 15/1 लिखिए, बात सेम है, दोनों बराबर है। तो आप क्या समझे साथियों? आप यही समझे, जब हम किसी संख्या n में 1 से भाग देते हैं तो परिणाम वही संख्या आती है। यहाँ देखिए ना, 5 में 1 से भाग दिए तो 5 आया, 10 में 1 से भाग दिए तो 10 आया, 15 में 1 से भाग दिए तो 15 आया। यहाँ n कोई भी संख्या हो सकती है, उसको 1 से भाग दीजिएगा तो वही संख्या आएगी। बताइए ये बात आपको समझ में आया कि नहीं? किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होती है। बात आया समझ में? किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होती है, ठीक बात है। यदि हम 0 में किसी संख्या n से भाग देंगे तो आंसर क्या होगा? तो कहिएगा 0 होगा, मैंने बताया है आपको। अब कैसे होता है ये मैं नहीं बताऊंगा, आप जाके पुराने लेक्चर्स को देखिए। और जब किसी संख्या n में 0 से भाग देंगे तो आंसर अनंत होगा। ये दो बात मैंने पहले बताया था पिछले लेक्चर में, ये दो बात मैंने पहले बताया था, हाँ या ना? ये दो बात मैंने पहले बताया था, ये बात मैंने आज बताया, ये लेटेस्ट बात है। जब किसी 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो आंसर 0 आता है। 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0, जब किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो आंसर अनंत आएगा। ये बात आप पहले जान चुके हैं कि नहीं? मैंने बताया है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा? चलिए अगले बात पर। आप जानते हैं प्राकृत संख्या क्या होता है? जानते हैं प्राकृत संख्या क्या होता है? हाँ, संख्या रेखा पर 1 से लेकर धनात्मक अनंत तक जितनी भी संख्याएं आती हैं सभी प्राकृत संख्या कहलाती हैं। संख्या रेखा पर धनात्मक 1 से लेकर धनात्मक अनंत तक जितनी भी संख्याएं आती हैं वो सभी प्राकृत संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे 1, 2, 3, 4 ऐसे लेके अनंत तक जाएगा, ठीक। इंग्लिश में इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। एक चीज़ और मैंने बताया था, पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या साथियों? पूर्ण संख्या। क्या होता है पूर्ण संख्या? संख्या रेखा पर 0 से लेकर धनात्मक अनंत तक जितनी भी संख्याएं आती हैं पूर्ण संख्या कहलाती है। ये 0, 1, 2, 3 से लेकर धनात्मक अनंत तक जाता है। इसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या समझ में आ गया होगा। मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? मैंने पहले पढ़ा चुका है, आप सीख कर आइए, ठीक है। ये बीमारी कब तक पकड़े रहिएगा, मैं फिर से बताऊंगा, वीडियो लंबा होगा, बेवजह मेहनत है। पढ़ने वाले बच्चे एक वीडियो में भी पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ने वाले तो 100 वीडियो में भी नहीं पढ़ेंगे। तो समझिए, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होगी अनंत तक जाएगी, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होगी अनंत तक जाएगी। समझ में आ गया होगा साथियों। इस 10 मिनट के लेक्चर में अभी तक मैंने आपको केवल 4 चीज़ें ही बताई। क्या? जब किसी संख्या में 1 से भाग दिया जाता है तो वही संख्या आ जाती है, ठीक। जब 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो आंसर 0 आएगा। जब किसी संख्या में
जीरो से भाग देंगे तो उत्तर अनंत आएगा। प्राकृत संख्या के बारे में मैंने बताया, इंग्लिश में इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। संख्या रेखा पर धनात्मक 1 से लेकर धनात्मक अनंत तक के बीच जितनी भी संख्याएं आती हैं सभी प्राकृत संख्या कहलाती है। और संख्या रेखा पर 0 से लेकर धनात्मक अनंत तक जितनी भी संख्याएं आती हैं पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। इतनी चीज़ें मैंने आपको इस 10 मिनट के लेक्चर में सिखाई। ठीक, अब चलिए आगे। साथियों, अब शुरू करते हैं भिन्न। मैंने बेसिक जो आपको सीखना चाहिए था मैंने बता दिया, कुछ चीज़ें रिवीजन करा दी, कुछ नई चीज़ें बता दी। बताया तो बहुत कम है, रिवीजन ज़्यादा कराया है। चलिए आज के साफ सुथरे टॉपिक पर। हमारा आज का टॉपिक है भिन्न, इंग्लिश में इसको फ्रैक्शन कहते हैं। साथियों, फिजिक्स में एक चैप्टर होता है घर्षण, उसको इंग्लिश में फ्रिक्शन कहते हैं। ये फ्रैक्शन है, ध्यान रहे, फ्रैक्शन है वो फ्रिक्शन रहता है। ठीक, फ्रिक्शन मतलब घर्षण। अब आइए भिन्न, आप थोड़ा बहुत जानते हैं बटा वाला भिन्न कहलाता है, लेकिन समझिए भिन्न को यदि हम रूप की बात करें या भिन्न किस रूप में रहता है तो ध्यान दीजिए, यह P बाय Q के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है? P बाय Q के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है? P बाय Q के रूप में रहता है। ठीक, ये जो P है और ये जो Q है, ये जो P है और Q है, P जो है अपने आप में एक पूर्ण संख्या है। कैसी संख्या है साथियों? पूर्ण संख्या है। और Q जो है अपने आप में एक प्राकृत संख्या है। कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या है। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थियों को डाउट होता है कि क्या नहीं, कैसे प्राकृत होगा, पूर्ण होगा, पूर्णांक होगा। मैं सब बताऊंगा, पहले आप सीखिए। भिन्न किस रूप में रहता है साथियों? P बाय Q के रूप में रहता है। ठीक, P जो है अपने आप में एक पूर्ण संख्या है। कहने का मतलब यह 0 से लेकर धनात्मक अनंत तक में जितनी संख्याएं आएंगी उसी में से कुछ ना कुछ होगा P। मतलब P जो है 0 से लेकर धनात्मक अनंत तक कोई एक संख्या होगी। Q प्राकृत संख्या, Q जो होगा 1 से लेकर धनात्मक अनंत तक जितनी भी संख्याएं होंगी उनमें से कोई होगा एक। ठीक, यानी P का संबंध पूर्ण संख्या से होगा और Q का संबंध प्राकृत संख्या से होगा। बात खत्म। समझ में आया? अब ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से। यानी भिन्न में आप समझ गए, ऊपर एक पूर्ण संख्या होगी और नीचे एक प्राकृत संख्या होगी। हाँ या ना? ऊपर कोई संख्या होगी, नीचे भी कोई संख्या होगी। ऊपर वाली संख्या का संबंध पूर्ण संख्या से होगा, नीचे वाली संख्या का संबंध प्राकृत संख्या से होगा। ये आप समझ गए। ठीक साथियों, ऊपर वाली संख्या को कहा जाता है अंश। क्या कहा जाता है? अंश। और नीचे वाली संख्या को कहा जाता है हर। ऊपर वाली संख्या को कहा जाता है अंश और नीचे वाली संख्या को कहा जाता है हर। कोई दिक्कत नहीं। अंश को इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। इसको कैपिटल N से दिखा देंगे। और हर को कहते हैं डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर। अंश और हर। ऊपर वाली संख्या अंश कहलाएगी, नीचे वाली संख्या हर कहलाएगी। अंश का संबंध किससे होगा? तो पूर्ण संख्या से होगा। किससे होगा साथियों अंश का संबंध? तो कहिएगा पूर्ण संख्या से होगा। किससे होगा? पूर्ण संख्या से। और हर का संबंध किससे होगा? तो कहिएगा प्राकृत संख्या से होगा। किससे होगा? प्राकृत संख्या से होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताइए। 2 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड आपको देखना है,
देख लीजिए, समझ लीजिए, वीडियो रोक कर भी। मैं वीडियो रोकूंगा तो वीडियो लंबा जाएगा, आपको समझने में दिक्कत हो रहा है, वीडियो को 10 सेकंड के लिए 5 सेकंड के लिए रोक लीजिए और समझ लीजिए। मैं एक बार फिर से रिवीजन करा दे रहा हूँ। भिन्न के रूप की बात करें तो यह p बाय क्यू के रूप में होता है। p अपने आप में एक पूर्ण संख्या है, q भी अपने आप में पूर्ण संख्या है। ये तो हो गया किताबी लैंग्वेज। क्यों, कौन सा लैंग्वेज? किताबी लैंग्वेज। अब हम लोग अपनी भाषा में समझिए, ऊपर भी एक संख्या होगा, नीचे भी एक संख्या होगा, बीच में बटा का चिन्ह होगा। ठीक, ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं और हर को इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं। हर को डी से सूचित करते हैं, अंश को एन से सूचित करते हैं। अंश का संबंध पूर्ण संख्या से होता है और हर का संबंध प्राकृत संख्या से होता है। कहने का मतलब अंश में जो भी संख्याएं आएंगी वो अपने आप में पूर्ण संख्या होगी और हर में जो भी संख्याएं आएंगी वो अपने आप में प्राकृत संख्या होगी। बताइए, समझ में आ गया ना? कहिएगा हाँ बिल्कुल आ गया, कोई तरह का दिक्कत नहीं, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई होगी आपको। तो चलिए थोड़ा सा बताइएगा कौन भिन्न है कौन नहीं है, और भिन्न है तो उसका अंश और हर भी आप बताइएगा। ठीक है, कहने का मतलब यदि मैं एक चार्ट बना दूं, खाने वाला नहीं, पहले आपको ये बताना है ये भिन्न है या नहीं, सही या गलत में बताना है। पहली बात, यदि भिन्न है तो अंश क्या है और उसका हर क्या है ये भी आपको बताना है। अंश बोले तो न्यूमरेटर और हर बोले तो डिनोमिनेटर, भिन्न बोले तो फ्रैक्शन, है ना? कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा? चलिए मैं लिखता हूं, बताइएगा तो। 5/3 भिन्न है तो कहिएगा हाँ भिन्न है। सवाल उठेगा क्यों है? क्यों? क्योंकि यह अंश और हर के रूप में है। ठीक, अंश अपने आप में एक पूर्ण संख्या है, हाँ भाई, 0 और धनात्मक अनंत के बीच में है। ठीक, और नीचे हर है जो कि अपने आप में एक प्राकृत संख्या है, कहने का मतलब 1 और धनात्मक अनंत के बीच में है, इसीलिए यह एक भिन्न है। जब भिन्न है तो अंश क्या होगा? कहिएगा 5 होगा, और हर क्या होगा? जो नीचे है 3, है ना? ठीक, अब बताइए, मैं बोलूँ 10/3, बताइए तो भिन्न है? कहिएगा हाँ, ऊपर अंश नीचे हर, मतलब ऊपर भी कोई संख्या है नीचे भी कोई संख्या है। ठीक, ऊपर वाली संख्या अपने आप में एक पूर्ण संख्या है और नीचे वाली संख्या अपने आप में प्राकृत संख्या है, इसीलिए यह एक क्या है? भिन्न है। अंश क्या है? 10, हर 3। अब बताइएगा, बताइए तो 7 भिन्न है कि नहीं? 7 भिन्न है कि नहीं? अब कुछ विद्यार्थी बोलेंगे भिन्न नहीं है, कुछ विद्यार्थी बोलेंगे भिन्न है। तो जो विद्यार्थी बोल रहे हैं यह भिन्न नहीं है, मुबारक हो, आप गलत हैं। जो विद्यार्थी बोल रहे हैं यह भिन्न नहीं है, मुबारक हो, आप गलत बोल रहे हैं। क्यों? हार्ट अटैक नहीं ना आया? नहीं आना चाहिए। देखिए क्यों आप गलत हैं। आप बताइए, क्या मैं 7 को 7/1 लिख सकता हूं कि नहीं? मैंने अभी बताया ना, n/1n, संख्या को 1 से भाग देंगे तो वही संख्या आएगी। आप ये लिखिए या ये लिखिए, बात सेम है, मैंने अभी बताया। कहिएगा हाँ अभी बताया है आपने। ठीक, तो 7 बोलिए या 7/1 बोलिए, बात तो एक ही है ना। ठीक, जब बात एक ही है तो ऊपर वाली संख्या का संबंध पूर्ण संख्या से है, यानी यह पूर्ण संख्या है। हाँ, एक प्राकृतिक संख्या है कि नहीं? हाँ है, तो यह भिन्न है। और जब भिन्न है तो ऊपर वाली संख्या अंश हो जाएगी, नीचे वाली संख्या हर हो जाएगी। बताइए ना, मामला डन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया? हाँ हो गया। बताइए तो थोड़ा सा और आपका दिमाग टेस्ट ले। 0 क्या है? 0 को आप भिन्न बोलेंगे हाँ या ना? अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे
हाँ जीरो भिन्न है, कुछ विद्यार्थी बोलेंगे जीरो भिन्न नहीं है। जो विद्यार्थी बोल रहे हैं जीरो भिन्न नहीं है, मुबारक हो, आपका भी गलत है, गलत है आप। जीरो भिन्न है कैसे बताइए? तो हम 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं? जीरो को जीरो में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो आंसर जीरो आएगा कि नहीं? मैंने बताया आपको, कहिएगा हाँ। तो आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए, बात तो एक ही है। ठीक बात है। क्या ऊपर वाली संख्या का संबंध पूर्ण संख्या से नहीं है? जीरो पूर्ण संख्या है कि नहीं है? कहिएगा हाँ है, बिल्कुल है। अच्छा, एक प्राकृत संख्या है कि नहीं? कहिएगा हाँ हाँ बिल्कुल है। ऊपर पूर्ण, नीचे माइनस, बीच में बटा, तो भिन्न क्यों नहीं? बिल्कुल भिन्न होगा, है ना? जब भिन्न हो गया तो अंश जीरो, ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। बताइए मजा आया कि नहीं आया? हाँ आया ही होगा। आगे चलिए, बताइए तो जरा सा, बहुत ध्यान से बताइएगा। यदि हम बोल दें 5/0, 5/0 भिन्न है कि नहीं है? बताइए तो। कहिएगा ऊपर वाला संख्या आपका होना चाहिए पूर्ण संख्या, तो 5 एक पूर्ण संख्या है, ठीक। नीचे वाला संख्या होना चाहिए प्राकृत संख्या। जीरो कब से प्राकृत होने लगा? जीरो तो प्राकृत नहीं है, मतलब यह भिन्न नहीं है, भिन्न नहीं है। और जब भिन्न है ही नहीं तो अंश और हर कुछ भी नहीं होगा, अंश और हर खाली रह जाएगा। अंश और हर का कोई मोल नहीं है यहाँ पर। भिन्न ही नहीं तो अंश और हर क्या करेगा? जब माँ बाप ही नहीं तो बेटा बेटी क्या है? कुछ भी नहीं, है ना? 5/0 भिन्न नहीं है, क्यों? क्योंकि अंश जो है आपका पूर्ण संख्या तो है, लेकिन हर प्राकृत संख्या नहीं है, इसीलिए यह भिन्न नहीं है। जब भिन्न नहीं है तो अंश भी नहीं होगा, हर भी नहीं होगा। बताइए मामला डन हुआ कि नहीं? बिल्कुल। चलिए थोड़ा सा और कुछ बात करते हैं, थोड़ा सी और बात करते हैं। मैं बोल दूं -5/4, -5/4 यह भिन्न है कि नहीं? बताइए तो आप कहिएगा कि देखिए ऊपर वाली संख्या ऋणात्मक है, कहने का मतलब यह पूर्ण संख्या नहीं है, है ना? वो तो जीरो से धनात्मक की ओर न जाता, ये तो माइनस में चल गया है, मतलब ये पूर्ण संख्या ना है। और जब पूर्ण नहीं है, पहले ही मामला गड़बड़ हो गया, तो यह भिन्न होगा, तो कहिएगा भिन्न नहीं होगा, भिन्न नहीं होगा। अच्छा, कहिएगा इस बार ऊपर माइनस दिए थे ना, अब नीचे माइनस दे देते हैं, मान के चलिए 5/-4 हो गया। ठीक बात है, चलिए 5 के पास आइए। क्या 5 एक पूर्ण संख्या है? तो कहिएगा हाँ 5 पूर्ण संख्या है। लेकिन हर में आइए तो हर में क्या है? -4। हर तो प्राकृत संख्या न होना चाहिए, ये तो माइनस में चल गया है, और ऋणात्मक में कोई भी संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, मतलब यह भिन्न नहीं है, भिन्न नहीं है। कुल मिलाकर साथियों एक बात बोलें क्या? कुल मिलाकर यही हम कहना चाहते हैं, भिन्न जो होता है वो हमेशा धनात्मक होता है, भिन्न हमेशा धनात्मक होता है, भिन्न हमेशा धनात्मक होता है। लेकिन जीरो ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक, लेकिन इस प्रॉपर्टी से देखा जाए तो जीरो को आप भिन्न बोल सकते हैं। लेकिन याद रहे, जितनी भी भिन्न संख्याएं हैं सभी पॉजिटिव होंगी, धनात्मक होंगी, अपवाद जीरो। क्यों?
क्योंकि जीरो तो इस पैटर्न पर काम कर रहा है, लेकिन जीरो के लिए एक अलग से कथन है कि जीरो ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक। तो इस बात को साइड से याद रख लीजिएगा, जीरो ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक, लेकिन वह अपने आप में एक भिन्न बन सकता है, भिन्न उसको मान सकते हैं। और जितनी भी भिन्न संख्याएं होती हैं सभी लगभग जीरो को छोड़कर सभी भिन्न धनात्मक होती है, सभी भिन्न धनात्मक होता है। हाँ या ना? यहाँ तक में दिक्कत नहीं आया होगा साथियों, मुझे उम्मीद है। आज बेसिक क्लास था, मैंने आपको भिन्न से बेसिक बताया और भिन्न में जो जो बातें आपको जाननी चाहिए थी, पहले से आना चाहिए था, मैंने वो चीज़ें बता दी आपको। वीडियो आज यहीं रोकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, इस चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।